सभी को नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की द्वितीय घातांक के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मान लो कि ए और बी क्रिया कर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। अपने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया एक टाइप पढ़ा था। दूसरा टाइप है कि जब क्रिया कारक भिन्न हो, यानी कि जब रिएक्टेंट भिन्न हो, यानी कि एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, बी है, क्रिया कारक भिन्न है, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कैसी होगी। मान लें कि ए की प्रारंभिक सांद्रता ए है, बी की प्रारंभिक सांद्रता बी है और प्रोडक्ट की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, 0 है। ये क्या है, प्रारंभ में। प्रारंभ का मतलब क्या होता है, t बराबर 0 पर सांद्रता है। ये सांद्रता कब है, प्रारंभ में। प्रारंभ का मतलब t बराबर 0, यानी कि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई ही है तब की बात है। ये प्रारंभिक सांद्रता है t बराबर 0 पर। कुछ समय के पश्चात देखा जाएगा कि a में से x मोल वियोजित हो गए, b में से भी x मोल वियोजित हो गए, यानी कि क्रिया कर गए। ए कुछ कम हो गया, बी भी कुछ कम हो गया, तो बन गया है प्रोडक्ट 2x। ये क्या है, किसी समय। ये बात कब है, किसी समय t पर ये घटना घट गई है कि a में से x कम हो गई, b में से भी x कम हो गई और बन गई है 2x। गुलवर्ग और वाग्ये के अनुसार, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन, गुलवर्ग और वाग्ये ने कहा था कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि रेट है वो किसके समानुपाती है, ए और बी की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है, और यहां पर नियतांक लगा दिया है के। तो यहां पर नियतांक लगा दिया गया है के, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। और रेट को आप लिख सकते हो कभी भी dx अपॉन dt के। ए की सांद्रता किसी समय कितनी है, a माइनस एक्स। बी की सांद्रता किसी समय कितनी है, b माइनस एक्स। तो ये जो इस प्रकार से जो रेट इक्वेशन प्राप्त होती है इसे कहा जाता है अवकलित वेग समीकरण। ये कैसी वेग समीकरण है, अवकलित वेग समीकरण है ये। यानी कि अवकलित वेग समीकरण है। इसका समाकलन कर अपने समाकलित वेग समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को इधर ले जाओ क्योंकि dx इधर है, और dt को इधर ले आओ। तो dt को इधर ले आया तो इधर k था, k के पास dt आ गया तो k इंटू dt हो गया है, और dx a माइनस एक्स और b माइनस एक्स इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। अब इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ये के द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है, इसलिए इसको के कह दें, तो k2 कह दें। k2 क्या है, k2 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। के क्या चीज़ है, रेट कांस्टेंट है किसके लिए, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। अब इसका समाकलन कर दिया जाए तो समाकलन का निशान लगा दिया है। अब ये समाकलन क्या होता है इनका, ये आप सभी जानते हो कि इसका समाकलन ये होता है, और यहाँ पर सीमा नहीं लगाई हुई, k2 को बाहर dt का समाकलन t, सीमा नहीं लगाई हुई तो यहाँ पर सीमा की जगह एक नियतांक लगा दिया है। dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन, माइनस का निशान है, माइनस dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन दोबारा से होगा तो ln a माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस 1 अपॉन b माइनस एक्स का समाकलन होगा तो माइनस ln b माइनस एक्स आ जाएगा। तो इस समीकरण को आप समीकरण नंबर कह दो 2 नंबर की समीकरण। इसके बाद में क्या करना है, आपको c का मान निकालना। तो c का मान कैसे ज्ञात कर सकते हो, c का मान ज्ञात करना, शुरुआत में देखो जब t बराबर 0 था, t बराबर 0 था, यानी कि अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, तो
थी तो प्रोडक्ट का मान क्या था, 0 था। t बराबर 0 पर प्रोडक्ट का मान, प्रोडक्ट के मोल भी क्या थे, 0 थे। x क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल। t बराबर 0 पर प्रोडक्ट के मोल 0 थे, तो क्या हुआ, t बराबर 0 पर प्रोडक्ट के मोल 0 है। तो इस समीकरण को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। ln में कोई भी माइनस में होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो इसको नीचे तो भेज ही दो कि ln a माइनस एक्स, और माइनस वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है, अपॉन ln में नीचे चली जाएगी। तो ln a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स बराबर क्या है, k2t प्लस सी, k2t प्लस सी। अब 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इजिकल टू क्या है, k2t प्लस सी, k2t प्लस सी। एक बार पूरी समीकरण को लिख दिया है मैंने। अब क्या करें, जब t बराबर 0 हो, t की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह भी 0 रखना पड़ेगा, x की जगह 0 रखना पड़ेगा। तो बचा क्या कि 1/a माइनस बी बराबर ln a अपॉन बी बराबर ये के 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, बराबर क्या आ गया, c, यानी कि c का मान आ गया है 1/a माइनस बी ln a अपॉन बी। तो ये c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आप ऐसे कह दो यहाँ पर कि c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में c का मान रख दिया जाए तो क्या होगा, रखो देखो कि क्या जाएगा कि 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स बराबर क्या है, k2t प्लस सी है। और c का मान क्या आ गया है, c का मान आ गया है 1/a माइनस बी ln a अपॉन बी, 1/a माइनस बी ln a अपॉन बी। अब इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर जाते ही तो क्या आ जाएगा इधर, तो 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस बी ln a अपॉन बी। तो 1/a माइनस बी दोनों में ही है, तो इसको क्या कर लो, कॉमन ले लो, 1/a माइनस बी कॉमन ले लो यहाँ पर। तो बचा क्या है यहाँ पर कि ln a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस बी कॉमन आ गया, तो ln a अपॉन बी बराबर क्या है, k2t। तो बराबर k2t चल रहा है। माइनस वाली चीज़ कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। तो 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, माइनस वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ln तो कॉमन हो जाएगा, a अपॉन बी। तो बटे से बटे होती है वो चीज़ कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो क्या जाएगा 1/a माइनस बी ln, ये तो बटे में है और b बटे से बटे में है, तो b कहाँ आ गई, ऊपर आ गई, और a कहाँ रह गई, नीचे रह गई। यहाँ पर क्या है a माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या है b माइनस एक्स बराबर क्या है, k2t। ln को आप log बेस 10 में बदलो तो 2.303 से गुणा कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हो ln को log बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर दिया जाता है। तो ln को log बेस 10 में बदल लो कि 2.303 log बेस 10 a माइनस बी हो रहा है, तो a माइनस बी नीचे बिठा दो इसको, log बेस 10 b अपॉन a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स बराबर क्या है, k2t। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। जब क्रिया कारक अलग अलग हो तब की बात ये होगी। तो
अवकलित वेग समीकरण ये है, समाकलित वेग समीकरण ये है। बस कुछ ही नहीं करना आपको। आप पहले बताओ कि ए प्लस बी क्रिया कर प्रोडक्ट में बदल रही हैं। प्रारंभ में मोल मान लो इसके ए मोल है, इसके बी मोल है। प्रारंभ में ये थे नहीं, कुछ समय के बाद में देखा इसमें से कुछ क्रिया कर गया तो बचा कितना ए माइनस एक्स। यहाँ पर एक्स क्रिया कर गया तो बी माइनस एक्स बचा, और एक्स यहाँ से कम हुआ, एक्स यहाँ से कम हुआ, 2x बन गया। रेट है वो ए और बी की सांद्रता की समानुपाती है, तो ए और बी की सांद्रता है उसके मान रख दिए और इसका क्या कर दिया है, समाकलन कर दिया है। समाकलन से जो मान आ गया वो ये समीकरण हो गई बस। तो इसे क्या कह देंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण जब क्रिया कारक अलग अलग हो। तो देखो अपने ने समाकलित वेग समीकरण निकाली कि 2.303 अपॉन ए माइनस बी log बेस 10 b अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स बराबर है K2T है। यदि अपने ग्राफ खींच दिया जाए किस किस के मध्य, कि यहाँ पर ले लिया जाए कि 1 अपॉन ए माइनस बी log बेस 10 log बेस 10 b अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इस तरफ ले लिया जाए। और इधर क्या लिया है, इधर ले लिया t। तो आप इसमें सुधार कर लो। जो y एक्स पर लिया गया है ये x एक्स होती है नीचे वाली, और ये क्या होती है y एक्स। जो y एक्स पर लिया है उसको बाईं तरफ रखो, बाकी को दाईं तरफ रखो। तो y एक्स पर क्या लिया है, ये लिया है, इसको तो बाईं तरफ रखो। 2.303 को इधर भेज दो तो 2.303 इधर आ जाएगा। और इसको y एक्स पर लिया है, t को कहाँ लिया है, x एक्स पर। जो भी x के साथ होता है वो क्या होता है, ढाल होता है m। तो कौन से प्रकार का ग्राफ हो गया, y बराबर mx प्रकार का। अंतःखंड है नहीं तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ढाल प्लस की है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ढाल माइनस की है तो ग्राफ कहाँ जाता, नीचे। इसकी ढाल कितनी है, ढाल होती है tan थीटा, ये थीटा है तो ढाल कहीं या tan थीटा कहीं वो कितनी है, K2 अपॉन 2.303। तो K2 अपॉन 2.303 इसकी क्या हो जाएगी, ढाल कहीं या स्लोप कहीं, तो ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ हो जाएगा। अपनों ने कल पढ़ा था इसकी अर्धायु क्या होती है, इसके बारे में अपने अध्ययन कर लिया था।